नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं? खैर आजकल ये पूछना भी बेकार है क्योंकि सभी परेशान हैं। पर डरना नहीं है, घर में रहना है और कोरोना से जीतना है। घर में रहना भी खैर कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि वही कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पर आपको ये जान के खुशी होगी कि आजकल दाल भी मुर्गी से महंगी है। वर्क फ्रॉम होम वालों का हाल भी कुछ खास नहीं है क्योंकि भाई ऑफिस वाला मजा घर में कहाँ। पर जान तो बचानी है। खैर बहुत हो गई इधर उधर की बातें, आइए मुद्दे की बात करते हैं। वैक्सीन सबको लगवानी है क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है, चाहे वो पहले ही डोज क्यों ना हो, उसको कोरोना का खतरा बहुत कम हो गया है। इसीलिए 18 साल से ऊपर वाले सावधानी से घर से निकलें और टीका लगवाएं। खैर लोगों को टीके पर भी संदेह है, तो आइए जान लेते हैं कि इसके पीछे की पूरी असलियत क्या है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों। शुरू में जब ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो हम लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां इसको लेकर आ गई। शायद कुछ लोगों ने इसको लेकर दुष्प्रचार किया, जिसको लेकर हम थोड़ा सा इससे डर गए और नतीजा क्या हुआ कि हम जो है वैक्सीन लगवाने केंद्रों पर नहीं पहुंचे। शुरू में जो फ्रंट वर्कर्स थे, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी रहे हों, पुलिसकर्मी, उनको वैक्सीन दी गई, लेकिन वो भी वैक्सीन लगाने में हीला-हवाली बरत रहे थे। अगर 1000 लोगों ने पंजीकरण कराया था तो 500 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। उसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू हुई तो उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी कोताही बरती। मतलब जितने लोग पंजीकृत कराए थे उस दौरान वो वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे। तो मित्रों, ये लापरवाही जो है धीरे धीरे और घातक होती गई और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, वैक्सीन को लेकर और भी कई स्तर पर लापरवाही बरती गई। जो राज्य आज ये कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन की डोज नहीं दी जा रही है, हमें वैक्सीन दी नहीं जा रही है, हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी हो गई है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी लापरवाही की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन बर्बाद भी हुई। सबसे ज़्यादा वैक्सीन की डोज जो बर्बाद हुई वो लक्षद्वीप में करीब 9% से ज़्यादा डोज वैक्सीन की लक्षद्वीप में बर्बाद हुई। इसके बाद तमिलनाडु में करीब 8% से ज़्यादा की वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। पंजाब में 4% से ज़्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। यहाँ तक कि राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी वैक्सीन की काफ़ी डोज बर्बाद हुई। तो इस डोज जो बर्बाद हुई है, इसके पीछे केवल सरकारें जिम्मेदार नहीं बल्कि काफ़ी हद तक हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम वैक्सीन लगवाने नहीं पहुँचे। तो मित्रों, अब इस बार ये गलती नहीं करनी है क्योंकि अब तो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो हालाँकि अभी तक जो पंजीकरण हुए हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक है और बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक सुखद संकेत है। लेकिन पंजीकरण तो बहुत लोगों ने करवा लिया क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। अब केंद्रों पे जाके वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी आपको, जिस पैमाने पर आपने पंजीकरण कराया है उसी पैमाने पर आपको जाकर वहाँ वैक्सीन लगवानी है क्योंकि अब लापरवाही नहीं बरतनी है। और ये मैं इसलिए लेकर आऊँ क्योंकि कई शोध में ये सामने आ चुका है कि वैक्सीन की एक डोज या पहली डोज, एक ही डोज अगर किसी ने लगवा रखी है तो उसमें भी संक्रमण का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो क्या है पूरा मामला, इसको ऐसे जान लीजिए। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने 6,27,383 लोगों पर एक शोध किया, जिसमें उन्होंने ये शोध उनका जो है लांसेट जर्नल में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसको लगवाने के बाद, चाहे पहली डोज आपने ली है, तो करीब 59% जो है खतरा संक्रमण का वो कम हो गया। और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद करीब 40% खतरा जो है संक्रमण का कम हो गया है। और ये शोध प्रकाशित होने के बाद एक थोड़ी सी सुखद अनुभूति लोगों को हुई होगी क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो अफरा तफरी पहले थी उसको लेकर अब लोग थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे होंगे। अमेरिका में सेंट्रल डिजीज फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों ने भी एक शोध किया, अध्ययन किया, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन की अगर एक भी डोज किसी में लगी है तो न केवल संक्रमण का खतरा कम हो गया बल्कि ये अन्य बीमारियों से भी इसने उन लोगों को ये सुरक्षा की है। और ये भी दावा किया गया कि इस वैक्सीन का, कोई भी वैक्सीन हो, उसका एक डोज लेने से ही जो है काफ़ी हद तक आप में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की वैक्सीन बना रहा है और ये वैक्सीन जो है देश में 90% लोगों को लगाई जा रही है। मतलब इसी वैक्सीन की खुराक देश के 90% लोगों को दी जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भी एक शोध किया जिसमें 12 अस्पतालों के करीब 135 कर्मचारियों पर अध्ययन किया गया और उसमें ये पता लगा कि अगर अब तक कोविशील्ड के करीब 8 करोड़ के लोगों को ये कोविशील्ड का पहला डोज दिया जा चुका है, जिसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। तो ये उसमें उन्होंने शोध किया और उसमें ये पता लगाया, जो 135 कर्मचारियों पे शोध किया गया,
कि अगर वैक्सीन की खुराक देने से पहले इनकी एंटीबॉडी टेस्ट कर ली गई होती तो शायद इन लोगों को, जिनको दूसरी डोज लगी है, इन लोगों को दूसरी डोज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिसमें एंटीबॉडी पहले से डेवलप है और उसके बाद एक डोज देने के बाद ये एंटीबॉडी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है और तेज़ हो जाती है, जिससे उन लोगों को दूसरी खुराक देने की आवश्यकता नहीं थी और ये एंटीबॉडी ही जो है शरीर में इसके संक्रमण को रोकने में मदद करती है, इससे लड़ती है। तो मित्रों, एक चीज़ तो ये तय हो गया कि अगर वैक्सीन की आपने पहली खुराक ही ली है तो इसके 2 हफ्ते के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद जो है आपके शरीर में आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है और एंटीबॉडी डेवलप होने लगते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप में अगर कोई संक्रमण हो रहा है या कोई कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना का संक्रमण आप में नहीं होगा या आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन वो इतना जानलेवा नहीं हो सकती, क्योंकि इन शोधों में ये सिद्ध हो चुका है कि वो इतना जानलेवा नहीं होती। ये संक्रमण कई बारों में तो डॉक्टरों ने किया कि अगर आपने डबल डोज ले ली है और डबल डोज लेने के बाद 2-3 हफ्ते आपको बीत चुके हैं, मतलब इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो चुकी है, तो उसके बाद आपको अगर आप में संक्रमण होता भी है, ऐसा नहीं कि संक्रमण नहीं होगा, हो सकता है आप में संक्रमण, लेकिन वो एक सामान्य बुखार या सामान्य बीमारी जैसे जुकाम बुखार होता है, ये उसी के बराबर है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो ओके देन, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।